Hello, my dear student, and welcome back to your political science class. And student, as you know that we have finished the chapter number in political science democratic researches, and today we are going to discuss about the new topic from the chapter democratic researches. And according to this chapter, we are going to take up a new topic, Indira Gandhi. Indira Gandhi. Who was Indira Gandhi? Indira Gandhi was the first lady prime minister of our country. And the time period of Indira Gandhi, as you know that the first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru, 1964. Pandit Jawaharlal Nehru was died. After that, Lal Bahadur Shastri became the new prime minister of India, and the time period was 1966. After that, the Congress party choose their leader as Indira Gandhi, and Indira Gandhi became the new prime minister of India. As you know that there are only 3 emergency powers according to our Indian constitutions. Article number 352, Article number 356 and Article number 360. ये 3 इमरजेंसी पावर है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, 352, 356, 360. 352 क्या कहता है? यहाँ पर एक्सटर्नल वॉर, जब कभी बाहरी युद्ध का खतरा होता है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो टेक ओवर ऑल पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडेड इनटू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 की अगर बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को शो करता है. तो देखिएगा इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या था? तो द फर्स्ट इज 1971. इन 1971 इंदिरा गांधी टेक अ वेरी ग्रेट स्लोगन, गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था. जैसे हमने देखा था 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट होता है और 56 तक चलता है. फिर 56 से लेकर 61 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान चलता है और 66 से लेकर 61 से 66 तक थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है और 66 से लेकर 69 तक ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से 5 ईयर प्लान को स्टॉप कर दिया. ये लीव ड्यूरेशन है. अब जब 69 के बाद जब हम बात करेंगे तो 69 के बाद जब 5 ईयर प्लान शुरू होगा तो 74 तक चलेगा. तो क्वेश्चन बनता है कि इन विच 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी गिव अ स्लोगन गरीबी हटाओ. तो योर आंसर इज फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 1969 टू 74. लेकिन ये लिया क्यों गया? तो कंडीशन इंप्रूवमेंट. देखिएगा इंडिया जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही हम लोग रईस थे. गरीबों की श्रेणी में इंडिया का नंबर आता है और आज भी कोई हम डेवलप कंट्री में नहीं है, अभी डेवलपिंग कंट्री में है. तो यहाँ पर गरीबी हटाओ इसलिए दिया गया क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट काफी कुछ था, बहुत ज्यादा. लेकिन ये कंडीशन इंप्रूवमेंट के लिए दिया गया था, लेकिन इंप्रूवमेंट हो नहीं पाया. इसके बाद अगर हम दूसरे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो 1971 में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 1971 में ही क्या होता है, इंडो और पाक का एक वॉर देखने को मिलता है. और रिजल्ट जब आता है उस वॉर का तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश यानी बांग्लादेश नाम का एक न्यू नेशंस मैप ऑफ द वर्ल्ड पर आ चुका था. और उस टाइम पीरियड में 8 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 1 मिलियन क्या है? 8 मिलियन का मतलब हो गया कि इतने रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, भी दूसरे देशों से शरण लेने के लिए जब वो हमारी कंट्री में आते हैं तो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान से 8 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया में आते हैं और उनको इंडिया में जगह दे दी जाती है. फिर उनको लैंड भी दिया जाता है, उनको फूड भी दिया जाता है, उनको शेल्टर भी दिया जाता है. कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर हमारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है. और ये सब टाइम पीरियड की बात हो रही है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी. इसी बीच में देखते हैं कि 1972 73 में मानसून फेल हो जाता है और उस समय प्रॉब्लम्स हो जाती है
प्रॉब्लम्स इमर्ज एज अ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम होती है वो इमर्ज होती है 1972 और 73 में। तो वन बाय वन हम एज अ प्राइम मिनिस्टर जो भी रहे और उनका डेमोक्रेटिक रिसर्जेस में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड का, और इंदिरा गांधी को कंप्लीट करने के बाद आगे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को लेंगे और उनके टाइम पीरियड में क्या इकोनॉमिक कंटेक्ट हुए वो डिस्कस करेंगे। Thanks for watching and see you in the next video with a new topic from the chapter Democratic Insurgents. Thank you so much.